हेलो बच्चों, अभी मैं आपको क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन बता रहा हूँ। उसका पार्ट 1 मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का 2.1 हमने आपको बताया है। उसमें जहाँ दिक्कत होगी आप उसको देखेंगे। अब उसमें हमने बीजगणितीय रूप में उसको हल किया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस था उसमें। अभी क्या करना है कि अब वर्ड प्रॉब्लम्स भी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे हम लाते हैं और उसको कैसे बदलेंगे, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए, एनसीईआरटी कुछ अनुप्रयोग यानी कि कुछ अनुप्रयोग कहने का मतलब कि बीजगणित का कुछ प्रयोग यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, एक उदाहरण दिया हुआ है, एकदम सिंपल। उसमें उदाहरण है, दो संख्याओं का योग 74 है, उनमें एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, तो बताएं कि वो संख्या क्या है, बोल रहा है। अब देखिए, इसको बनाने का तरीका है, इसको मान करके हम बनाते हैं। बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है, तो माना कि पहली संख्या दूसरी संख्या मान लीजिए, दूसरी संख्या x है, इसलिए पहली संख्या क्या हो जाएगी? बोल रहा है पहली संख्या दूसरी से 10 अधिक है, यानी कि x + 10 हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बोल रहा है, अब प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार चलेंगे तो क्या बोल रहा है? दोनों का योग कितना है? 74 है। इसको हल कर देंगे। 2x + 10 = 74। ध्यान देंगे, इम्प्लाइज 2x = 74, 10 उधर चला जाएगा, -10 हो जाएगा। इम्प्लाइज 2x = 64 हो जाएगा। इम्प्लाइज x = 64/2, गुना है तो भाग में चला जाएगा, यानी कि वो संख्या कितनी है? 32। एक संख्या हो गई 32 और दूसरी संख्या 10 अधिक हो जाएगी तो 42। तो पहली संख्या मतलब कि जो संख्या थी, इसलिए संख्या बराबर 32। दूसरी संख्या निकल गई, ये पहली संख्या क्या हो गई? x + 10 यानी कि 32 + 10 = 42। तो इस तरह से हम, तो दोनों संख्याएं निकल गई, 32 और 42। तो इस तरह से हम हल करेंगे। अब 2.1 एक्सरसाइज में हम जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए कैसे क्या है। एक्सरसाइज 2.2 इसको आप देख लीजिए ध्यान से। इसको, ये उदाहरण का प्रश्न क्वेश्चन है। आप बुक में भी इसको आप देख लेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। इसको बन मिटा रहा हूँ मैं। देखिए 2.2 प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है। आप देखिए, ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे, सारी बातें समझ में आएंगी। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। माना कि संख्या बराबर x है। अब बोल रहा है उस संख्या में क्या करना है? 1/2 प्रश्नानुसार आप लिखिए सीधा सीधा।
x माइनस 1/2 जो रिजल्ट आएगा घटाने और परिणाम को, इस परिणाम को कितना से गुना करेंगे, इंटू 1/2 से गुना करेंगे, तो गुना करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 1/8। यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम था उसको हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको लिख दिया। अब इसको बहुत आसानी होगी बनाने में। अब देखिए, इम्प्लाइज 1/2 से 1/2x माइनस 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 1/8 इम्प्लाइज। अब देखिए 1/2x इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4 इम्प्लाइज 1/2x इज इक्वल टू, अब देखिए 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, तो 8 हो जाएगा। अब सिंपली देखिए 1 प्लस 4 दूनी 8, 2, यानी कि 1/2x को x/2 भी हम लिख सकते हैं 3/8 इम्प्लाइज x इक्वल टू, इधर चला जाएगा 3 इंटू 2/2 1 जा 2 इज इक्वल टू 3/4। तो ये आंसर हो गया। तो वह संख्या क्या हो गई, 3/4। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नों को बनाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन भी हम आपको इसको मिटा दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए और इसको बनाने का कोशिश करिएगा। बोल रहा है एक संख्या x है, उसमें कितना घटाए, 1/2 घटाए, रिजल्ट को कितना से गुना किए, 1/2 से, परिणाम को कितना प्राप्त हुआ, 1/8 प्राप्त हुआ। अब इसी को हमने हल कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ही मैं बता देता हूं, उसके बाद आगे आप बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार तरनताल स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। बोल रहा है लंबाई क्या है, चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। तो माना कि चौड़ाई मान लेंगे हम लोग इसको, माना कि दूसरा नंबर बना रहा हूं, चौड़ाई बराबर x मीटर या x मान लीजिए, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, बोल रहा है 2 गुने से 2 अधिक है, यानी कि x इंटू 2, उसमें भी 2 अधिक हो जाएगा, यानी 2x प्लस 2। तो लंबाई चौड़ाई हो गया। अब परिमाप, अब देखिए परिमाप क्या हो जाएगा इसका, तो परिमाप, ये तरनताल क्या है, आयताकार है। आयताकार कहने का मतलब है कि आयत की परिमाप जो होती है उसके आधार पर निकलेगा इसका। तो आयत का परिमाप, आयताकार तरनताल, आयताकार है ना, इसको तरनताल की परिमाप बराबर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखिए 2 हो गया, एल बराबर कितना है, 2x प्लस 2, और चौड़ाई कितना माने हैं, x माने हैं इम्प्लाई। अब इसको देखिए हल कर देते हैं, 2 इंटू 3x प्लस 2 हो जाएगा, 2 तिया 6x और 2 दूना 4। तो इस तरह से हमारा परिमाप निकल गया। लेकिन ATQ में क्या बोला, देखिए दूसरे साइड में मैं बता रहा हूँ, इसी का आगे, अच्छा चलिए यहीं पर चलेंगे, है जगह। ATQ क्या हो जाएगा, यानी कि प्रश्नानुसार बोलिए या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलिए। ATQ क्या हो जाएगा, 6x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना है, देखिए परिमाप उसका दिया हुआ है 154 मीटर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको मैं हल करता हूँ x का, तो 6x इज इक्वल टू 154 माइनस 4 हो जाएगा, इम्प्लाइज, अब ध्यान दें 6x इज इक्वल टू 150 हो जाएगा, इम्प्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा 150/6,
कटेगा, देखिए 6 दूनी 12, 6 पचे 30, यानी कि 25। x का मान यानी कि 25 आ गया, यानी कि चौड़ाई जो है हमको सब निकल गया। तो इसलिए चौड़ाई बराबर x बराबर 25 मीटर हो गया। और ध्यान 25 हो गया। अब चौड़ाई निकल गया, तो लंबाई बराबर कितना है, यहाँ पर देखिए 2x प्लस 2, यहाँ पर लंबाई 2x प्लस 2, तो 2 इंटू 25 प्लस 2, 25 दूना 50 और ये 2 बराबर 52, यानी कि लंबाई कितना हो गया, 52 मीटर। तो इस प्रकार से चौड़ाई और लंबाई दोनों निकल गया। वही निकालने के लिए बोला था हमको, जी हाँ, लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। तो इस प्रकार अब आगे बनाएंगे आप, और जहाँ दिक्कत होगी आप हमको भेजेंगे, एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, बोर्ड में समझा भी दूंगा अगर दिक्कत होगी तो। धन्यवाद।